अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो कि कंडक्ट होने वाला है 23 जून को। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं अपनी बात पहले कहूँगा। जो भी मैंने 3 महीने पहले आपको बताया था, एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल अपने टाइम पे कंडक्ट होने वाला है। जब भी टेंटेटिव डेट आई है, तब से लेके आज तक जो है स्टूडेंट्स कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहले ही आपको बोला था एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे कंडक्ट होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए यानी फीमेल एस्पायरेंट्स के लिए एक गोल्डन चांस है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि कंपटीशन जो है वो यहाँ पे थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम, जहाँ पे मेल भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि जो भी हुआ अभी तक, वो जितना भी आपने पढ़ा है उस पे आप बिल्कुल भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए कि जो भी आपने पढ़ा है वो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, और वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। चाहे आपने ऑनलाइन पढ़ा होगा या ऑफ़लाइन पढ़ा होगा, जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, आपको भरोसा रखना चाहिए जो भी आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है और मोर देन सफिशिएंट है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि 3-4 दिन बाकी है, जिनमें आप क्या करोगे, जितना हो सके उतने एमसीक्यूज़ और उतने आप मॉक टेस्ट यहाँ पे दोगे, ताकि आपको पता चले कि कौन-सा आपका टॉपिक जो है, जो सेक्शन है वो वीक है और कौन-सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग जो होगा उस पे कम टाइम देना है, जो वीक सेक्शन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं, ये आपको एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जो है इसका सिलसिला ख़त्म करना है। यानी अगर 23rd को एग्ज़ाम है, आपको 22nd के शाम तक जो है वो आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल क्लोज़ होनी चाहिए 22nd के शाम तक। फिर जब आप सोओगे, फिर दूसरे दिन उठोगे, यानी एग्ज़ाम के दिन जब एग्ज़ाम होगा, जिस टाइम चाहे फर्स्ट हाफ़ में होगा या सेकंड हाफ़ में होगा, तो आपको क्या करना है, आप जब सुबह उठ के बिल्कुल कूल रहना होगा आपको। जब आप कूल रहोगे, फिर आपको ये चीज़ें नहीं सताएँगी कि कट ऑफ क्या होगा, पता नहीं पेपर कैसा होगा, ईज़ी होगा, डिफ़िकल्ट होगा या मॉडरेट होगा। आप बिल्कुल अपने दिमाग में कट ऑफ लेके नहीं जाओगे, और ये नहीं सोचोगे कि मुझे 90 करने ही करने हैं या मुझे 100 करना ही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा जो कट ऑफ है ये डिपेंड होता है आपके पेपर लेवल पे, यानी पेपर का जो लेवल है वो कैसा है, उसी के हिसाब से आपका जो है वो कट ऑफ डिसाइड होता है। तो उसके बाद जो है, जब आप जाओगे पेपर अटेम्प्ट करने, बिल्कुल काम रहोगे एग्ज़ाम सेंटर में, जैसा भी पेपर आएगा आप सीधा पेपर लोगे। और जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो है आपका 120 मार्क्स का, और आपके जो है 2 आवर्स होंगे, यानी 120 मिनट्स। 120 मिनट्स और 120 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन जो है वो 1-1 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाता है। आपको क्या करना है, जो पेपर है ये आपको 3 राउंड्स में ख़त्म करना है। तो जो ये 120 मिनट्स है, ये आपको डिवाइड करने हैं 3 राउंड्स में। सबसे पहला जो राउंड होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 30 मिनट्स का। जी हाँ फ्रेंड्स, 30 मिनट्स का जब पहला राउंड होगा, उस राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल आते होंगे, यानी देखते ही आप टिक उन पे मारोगे। वो क्वेश्चन नहीं करने हैं जो आपको आते हैं लेकिन आपको लगता है कि इनमें टाइम लगेगा, वो क्वेश्चन पहले राउंड में नहीं करने हैं। सिर्फ़ वो करने हैं जो आपको आते हैं और आप बिल्कुल ईज़ी तरीके से करोगे, यानी टाइम जो है जितना कम लगे। 30 मिनट्स में आपको एक पेपर का जो है वो ओवरव्यू पता चलेगा। यानी आपको इन 30 मिनट्स में एक तो ईज़ी क्वेश्चन करोगे आप, दूसरा क्या करोगे, जितना हो सके उतना जो है वो पूरा पेपर देखोगे। तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर जो है वो कैसा आया है। ईज़ी क्वेश्चन करोगे आप पहले राउंड में, और पूरा पेपर देखोगे 30 मिनट्स में, यानी यही जो पहला राउंड होगा वो 30 मिनट्स का होगा। उसके बाद दूसरा राउंड होना चाहिए आपका 70 मिनट्स का। दूसरे राउंड पे, यानी इन 70 मिनट्स में आपको वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते होंगे लेकिन उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो
हो गए 70 + 30 यानी 100 मिनट्स हो गए कंप्लीट। अब बचे लास्ट के 20 मिनट्स। तो लास्ट के 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल टफ होंगे, आपको नहीं आते होंगे, उन पे भी ट्राई मारनी है। यानी शायद लास्ट 20 मिनट्स में आपको याद आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का क्या अप्रोच होना चाहिए, या ये क्वेश्चन मैंने कहीं से सुना है। यानी वो तरीका ढूंढना है जिस तरीके से आप बड़े अच्छे अंदाज में आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे। ये थी आपकी जो स्ट्रेटजी 3-4 दिन में क्या रहनी चाहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।